हेलो फ्रेंड्स, मैं जयश्री और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 30 इंच साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं ब्लाउज के लिए बीटी और कैमरिक ये इन दो प्रकार के अस्तरों का यूज करती हूँ। तो आज मैंने ये कैमरिक वाला अस्तर लिया है। आप कौन से अस्तर का यूज करते हैं ब्लाउज के लिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये जो कैमरिक वाला अस्तर होता है ये कॉटन वाला ही अस्तर होता है, तो ज़्यादातर मैं इसी अस्तर का यूज करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच दिया है और ये जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा तो ये यहाँ से सीधा हो जाएगा। अब इसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तैयार लंबाई यहाँ पर 13 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 14 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच इसके शोल्डर है और यहाँ पर देखिए इस तरह से सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे। अब इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब आर्मोल के लिए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, 5.25 इंच इसके आर्मोल है, तो सेम निशान हम इस तरफ भी लगा लेते हैं और सीधा लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 30 इंच चेस्ट है तो हम 7.5 पर इसका मार्किंग करेंगे। देखिए 30 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ पर 7.5 इंच होगा, तो इस प्रकार से हमने देखिए 7.5 पर मार्किंग की है। अब आर्मोल के लिए यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा के इस तरह से शेप दे दिया है आर्मोल का। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर इस तरह से हाफ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर मैंने ये शेप दे दिया है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन रहेगा 1.5 इंच का। और यहाँ पर अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो 25 इंच कमर है तो उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर 6.25 इंच लेंगे, 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। तो अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच इस प्रकार से। अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पीछे की गले की लंबाई जो है 9.5 इंच है, तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है और 10 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ पर नीचे से गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे और बॉक्स बना लेंगे एक। अब देखिए यहाँ से हम गले का शेप दे देते हैं। तो मैं यहाँ गोल गलाई बना रही हूँ, इस प्रकार से देखिए मैंने शेप दे दिया है गले का। अब इसके बाद देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको सीधा कट कर लेंगे नीचे से। अब यहाँ से देखिए इस तरफ से जो हमने शोल्डर का मार्किंग किया इस तरफ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और जो हमारे फिटिंग के निशान है वहाँ पर भी मैंने एक कट लगा दिया है। अब इसके बाद हम पीछे के टक्स की मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच पर मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ और इस एक निशान इस तरफ भी लगा लेंगे। एक सीधा लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर टक्स की लंबाई लेंगे 4.5 इंच और हाफ इंच दोनों तरफ लेंगे, तो ये हमारे टक्स की चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ साइड में देखिए 1.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर इतना कपड़ा जो है इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। ऐसा करने से क्या होता है कि कमर की तरफ से ब्लाउज जो है बिल्कुल सीधा रहता है, देखिए इस प्रकार से, और राउंड शेप नहीं बनता है। तो अब इसके बाद देखिए इसको पीछे के पल्ले को उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से छाप देंगे। तो यहाँ पर एज इट इज़ मैं इसको इस तरह से छाप देती हूँ। अब यहाँ जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बिल्कुल सीधा यहाँ पे खींचेंगे, क्योंकि हमने जो वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने छाप दिया है। अब देखिए पीछे की तरफ पीछे पल्ले में हमने इस तरह से देखिए ड्राफ्टिंग की थी आर्मोल की, सेम ड्राफ्टिंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं सामने के पल्ले में। इससे क्या होगा कि हमें फ्रंट आर्मोल का या शेप देने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये फ्रंट आर्मोल का शेप दे दिया है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से अगर आप फ्रंट आर्म का शेप देंगे तो ये एकदम परफेक्ट शेप यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अब इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ भी एक सीधा लाइन खींच देते हैं। अब इसके बाद हम सामने के गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच पर मैं इसका मार्किंग करूँगी, देखिए इस प्रकार से। अब नीचे गले की चौड़ाई जो है वो मैं 2 इंच ही रख रही हूँ और यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर गोल शेप दे देंगे गले का।
इस प्रकार से देखिए मैंने शेप दे दिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो 11 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे, क्योंकि देखिए बस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर 9 इंच है। अब शोल्डर में हाफ इंच चला जाता है मार्जिन के लिए, और कटोरी और क्रॉस पट्टी को अगर हम जोड़ते हैं तो वहाँ भी हाफ इंच चला जाता है। तो वहाँ पर भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा, दोनों को मिला के इस तरह से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 10 इंच हो गया, और 10 इंच के बाद मैंने फिर से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ पर देखिए इस साइड हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे। कटोरी की चौड़ाई लेंगे हम 5 इंच, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर हम 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। देखिए इस प्रकार से रखेंगे इसको। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है आपके पास तो आप हाथ से भी दे सकते हैं कटोरी का गोल शेप। तो इस प्रकार से देखिए मैंने ये शेप दे दिया है। अब इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। कमर का 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे 6.25 इंच। अब हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, हुकाई पट्टी में जाएगा उसके लिए, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया है दोनों तरफ। देखिए इस प्रकार से अब इसको यहाँ पर मिला देंगे। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से मिला देंगे। अब यहाँ पर ये जो ड्राफ्टिंग है ये कंप्लीट है, हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दिया था उस निशान से हमें कट करना है। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने ये यहाँ पे कट किया है। अब इसके बाद देखिए हमें एक काम और करना है। नीचे की तरफ बेल्ट में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, और यहाँ से हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए पूरा कट कर लिया है सामने का पल्ला। अब ये जो हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग की ये तीनों पार्ट्स की, इसको हम काट के अलग कर देंगे। देखिए इस प्रकार से ये बेल्ट हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पर जो क्रॉस पट्टी साइड वाला, यहाँ पर हम फिटिंग का जो निशान है वहाँ पर एक कट लगाएंगे और कटोरी को यहाँ से अलग कर देंगे। तो ये जो कटोरी है ये छोटी कटोरी होती है, इससे हमें बड़ी कटोरी बनानी है। तो चलिए अब ये जो बेल्ट है और क्रॉस पट्टी है इनको हम अब साइड में रख देते हैं। देखिए इसको अब हम बड़ी कटोरी बनानी है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में मैंने ये इस तरह से कपड़े को बिछा दिया है और थोड़ा बड़े साइज का लेंगे। अब कटोरी को जो है हमें हमेशा उरेब में कटिंग करना होता है, तो हम इसको इस तरह से देखिए इस तरह से रखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये जो है ये उरेब होता है। देखिए इस प्रकार से रखेंगे कटोरी को। अब इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ इसको इस तरह से छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी जो है उसको छाप दिया है और उसका जो सेंटर वाला निशान है उसको भी यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो निशान हमने यहाँ नीचे लगाया है इसके ऊपर की तरफ हमें 1 इंच लेना है इस प्रकार से, और नीचे की तरफ मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। अगर बड़ी साइज़ होती है तो यहाँ नीचे की तरफ आपको 1.5 इंच लेना है। साइज़ के हिसाब से ये जो मेजरमेंट है ये चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर दोनों साइड देखिए मैंने एक एक लाइन खींची है, और जो नीचे की तरफ हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें ऊपर की तरफ यहाँ 4.25 इंच पर मार्किंग करनी है, और दूसरी तरफ भी हमें 4.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। अब इन निशानों को हम मिला देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। देखिए अब इतना हो जाने के बाद देखिए इस तरफ हमें हाफ इंच लेना है हुकाई पट्टी के लिए, और ऊपर की तरफ भी हाफ इंच लेना है इस प्रकार से। अब ये यहाँ पर हम इसको मिला देंगे। देखिए सीधा लाइन खींचेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम कटोरी की गोलाई देंगे, तो हाफ इंच की दूरी से यहाँ ऊपर से देना है और नीचे से थोड़ा फैलाते हुए लाना है। तो देखिए इस प्रकार से इसका शेप दे देंगे। मैं इसको डार्क कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको डार्क कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी ये ब्लाउज की जो कटोरी है बड़ी कटोरी बन गई है। अब इसके बाद हम कटोरी के टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कटोरी को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर हम 1.25 इंच इसका टक्स की चौड़ाई रहेगी, तो 1.25 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे और एक कट लगा देंगे। अब टक्स की लंबाई जो है वो 2.5 इंच रहेगी। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रखेंगे टेप को और यहाँ 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा कटोरी का टक्स रहेगा।
अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 4 फोल्ड में मैंने ये कपड़े को बिछाया है अस्तर को। अब यहाँ नीचे की तरफ हम बॉटम में एक सीधा लाइन खींच देंगे, तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा या कम ज़्यादा कपड़ा होगा तो वो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई लेंगे, तो 9.5 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस तरफ भी एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे, सीधा करेंगे। अब यहाँ ऊपर से देखिए यहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है 4.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब ऊपर से देखिए हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो हमने बीच वाली लाइन खींची है उस पर। तो यहाँ 6.25 इंच पर मैं यहाँ इसकी मार्किंग करूँगी आर्म होल की, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम इसको इन निशानों को मिला देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से हम तिरछी लाइन खींच देंगे, यहाँ इस तरह से मिलाएंगे आर्म होल की लाइन से। और यहाँ पर देखिए इस लाइन के ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई दे देंगे। आस्तीन की गोलाई देते वक्त बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, ऊपर से जो हमने 1/2 इंच का यहाँ निशान लगाया था उसी के ऊपर से हमें गोलाई देनी है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं आस्तीन की। तो देखिए इस प्रकार से ये हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो आर्म होल का हमने निशान लगाया था वहाँ पर एक कट लगाएंगे, ये क्योंकि ये फिटिंग का निशान होता है, और सेंटर पे भी एक कट लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारी दोनों आस्तीन यहाँ पे कट हो गई है। अब देखिए ये जो हमने अस्तर की कटिंग की है इसको हम ब्लाउज पीस के ऊपर कटिंग करेंगे, हमारा जो मेन ब्लाउज पीस जो है इसके ऊपर। तो ये जो ब्लाउज पीस है ये पैठनी साड़ी का ब्लाउज पीस है, सिल्क पैठनी साड़ी का। तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो ये और भी बहुत खूबसूरत दिखेगा ब्लाउज। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से खोल देते हैं और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब देखिए ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है, देखिए इस तरफ जो बना हुआ है इसको हमें कमर की तरफ लाना है। तो बैक पार्ट को हम देखिए इस तरह से रखेंगे, बॉर्डर की जो साइड है देखिए इस प्रकार से अच्छे से बिछा के रखेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस प्रकार से मैंने रखा है। तो ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है बराबर कमर पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम बाकी पार्ट्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ क्रॉस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के हमें कट करना है। देखिए अगर हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के कटिंग करते हैं तो सिलाई करते वक्त हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ने में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के ही ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कटोरी को भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको देखिए इस प्रकार से बिछा के देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं बेल्ट, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से बिछाएंगे ब्लाउज पीस को। तो अब हम इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज पीस जब हम कटिंग करते हैं तो अस्तर वाला जो पार्ट है उसको हमें इसी प्रकार से बिछा के देखना होता है कि वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और कहाँ से हम उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम देखिए आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 4 फोल्ड में बिछा दिया है मेन फैब्रिक को, और ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ये बराबर हमारा मोहरी पे आएगा। तो ये इस प्रकार से देखिए ये मैंने पूरा आस्तीन भी कटिंग कर लिया है, ब्लाउज पीस भी कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।